हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग। यूथ स्टडी 92 में आपका स्वागत है। बसंत पंचमी का ढेर सारे शुभकामनाएं दोस्तों यूथ स्टडी 92 की तरफ से। और माँ सरस्वती आप पे और आपके परिवार पे ढेर सारे आशीर्वाद बनाए रखें। इसी के साथ हम लोग अपने दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का प्रथम क्वेश्चन है कि यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? यह फास्फोलिपो और प्रोटीन की बनी होती है। इसका निर्माण 3 परत से मिलकर होता है। इसमें से बाहरी एवं भीतरी परत जो होता है प्रोटीन के द्वारा तथा मध्य वाली परत जो होता है उसका निर्माण लिपिड या वसा के द्वारा होता है। नेक्स्ट, जिन जो बहु प्रभावों को प्रदर्शित करती है वह क्या कहलाती है? तो वह प्लियोट्रॉपी कहलाती है। ऑप्शन बी। 2 या 2 से अधिक गुणों को प्रभावित करता है तो ऐसे घटना को हम लोग प्लियोट्रॉपी तथा ऐसे जीन को हम लोग प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आप लोग ढेर से ढेर लाइक और बहुत सारा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड लोगों पे, 5 ग्रुप पे शेयर कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट, उपास्थि कार्टिलेज निम्नलिखित में किसमें नहीं पाया जाता है? तो कार्टिलेज जो होता है वो मूत्राशय में नहीं पाया जाता है। कंठ में, नासिका, नाक में, कान, कर्ण में यह जो है इसमें कार्टिलेज हड्डी पाया जाता है। मूत्राशय में हड्डी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? उस झिल्ली को हम लोग दोस्तों कॉर्निया कहते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक कोशिकीय जीवों की स्थिति में अतिरिक्त जल और अपशिष्टों को निष्कासित करने में निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंग भूमिका निभाता है? तो यह निभाता है ध्वनि भोकुल। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन से पादप ऊतकों में मृत कोशिकाएं होती हैं? तो इसमें दृढ़ोक्तक जो होते हैं उसमें मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। यह ऊतक प्लांटों के तनों, जड़ों एवं अन्य भागों में पाया जाता है जहां मृत कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट, मानव का वह अंग जो शरीर में जल संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है, तो वह कौन सा अंग है? वह विकृत है। मानव शरीर में विकृत जो होता है जल और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखता रहता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो कोशिका में अचल संपत्ति हम लोग न्यूक्लियस अम्ल को मानते हैं। इसकी खोज जो हुआ था 1868 में फ्रेडरिक मिशर ने किया था। नेक्स्ट, रेयन के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेयन के निर्माण के लिए हम लोग कच्चे माल के रूप में सेलुलोज का प्रयोग करते हैं। सेल्यूलोज रेयन जो है सेल्यूलोज से निर्मित फाइबर है, क्योंकि इसका उत्पादन प्राकृतिक रूप से मिलने वाले बहुलकों से किया जाता है। इसलिए वास्तव में यह पूरी तरह से न तो प्राकृतिक और न ही कृत्रिम तंतु है। इसे अर्ध कृत्रिम तंतु कहा जाता है। नेक्स्ट, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उसमें प्रचुरता होती है। उसमें सबसे ज्यादा प्रचुर वसा का होती है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में सही संबंध क्या है? तो f जो होता है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधी होती है, तो हो जाएगा r बराबर 2f। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है तो सबसे पहले यह है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खुला वक्र ओपन कर्व होती हैं। यह आपका सही नहीं है, यह गलत है। और सभी ए बी डी जो है यह सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रकाश की चाल की तुलना में ध्वनि धीमी चाल से आगे बढ़ती है। यह सही है। ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। यह गलत है। ध्वनि तरंग जो होती है अनुप्रस्थ न होकर अनुदैर्घ्य होती है। अनुप्रस्थ तरंग जो होती है वह प्रकाश तरंग जो होती है यह अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो ऑप्शन बी आपका क्या है? गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन से प्रकार के विकिरण की तरंग दैर्घ्य सबसे छोटी लघुत्तम होती है? तो ऑप्शन में चेक करेंगे एक्स किरणें, दीर्घ किरणें, और किरणें और सूक्ष्म तरंगे। तो इसमें एक्स किरणें दिया हुआ जो कि जिसका विकिरण की तरंग दैर्घ्य सबसे छोटी होती है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट,
एक लेंस की क्षमता प्लस 2.0 डायोप्टर है। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन लेंस के बारे में सही है? तो लेंस के बारे में, लेंस उत्तल है और इसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर है। ऑप्शन सी, उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वह निगेटिव होती है। नेक्स्ट, जब सफेद कपड़े पर लगे हल्दी के धब्बे को साबुन से रगड़कर पानी से धोया जाता है तो रंगों के बदलने का सही अनुक्रम निम्नलिखित में क्या होता है? तो दोस्तों, जैसे हम लोग कोई व्हाइट शर्ट पहने हुए उस पर हल्दी लग जाता है तो उसमें 3 कलर के मॉडिफाई होते हैं। जैसे पहले पीला होगा लगे हल्दी, उसको जब हम साबुन से रगड़ेंगे तो लाल भूरा हो जाएगा, फिर उसको धोएंगे तो फिर वह पीला हो जाएगा। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो किसी सर्किट में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सिरका का अन्य नाम क्या है? सिरका का अन्य नाम एसिटिक एसिड है या एथोनाइक एसिड है। इसका सूत्र होता है CH3COOH। नेक्स्ट, यूरेनियम चूड़ और DDT के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह जो है दोनों में क्लोरीन यौगिक होते हैं। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इसका अगर देखा जाए यूरेनियम चूड़ का सूत्र जो होता है CaOCl और Cl, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और DDT का सूत्र होता है C14H9 और कैलोरीन 15, Cl15 हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में कौन सा है? तो वो परमाणु क्रमांक है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार के में प्रयुक्त होता है। तो कैंसर के उपचार में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? कोबाल्ट 16 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक बायोगैस का सबसे बड़ा घटक है? तो बायोगैस का सबसे बड़ा CH4 है, मीथेन है। नेक्स्ट, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या जो होती है वह 2 होती है। यह हाइड्रोजन का समस्थानिक है। यह प्रायः प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस में शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान क्या है? तो राष्ट्रीय आय में अभी कृषि का योगदान जो है वह गिर रहा है। नेक्स्ट, कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? तो यह इनके सिंह समिति संबंधित है। FRBM का फुल फॉर्म होता है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। नेक्स्ट, निम्न में कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो डायरेक्ट कर का उदाहरण नहीं है तो इनडायरेक्ट कर का उदाहरण है। इनडायरेक्ट कर कौन सा है? बिक्री कर है। यह जो है राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। निगम डायरेक्ट कर के अंतर्गत आता है, आयकर डायरेक्ट कर के अंतर्गत आता है और स्टाम्प भी डायरेक्ट कर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI का नया आधार वर्ष क्या है? तो नया आधार वर्ष है 2012। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बिहार बजट 2020-21 के अनुसार निम्न में से किसके उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है? तो लीची और मखाना दोनों में यह प्रथम स्थान बिहार रखता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, A+B दोनों। नेक्स्ट, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा होने वाला देश है वो है नॉर्वे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन हरित गृह गैस नहीं है? तो हरित गृह गैस नहीं है मीथेन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, यह सभी जो है हरित गृह गैस है। CO2 जो है सल्फर मेरा जो यह हरित गृह गैस नहीं है। नेक्स्ट, कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध है? तो इसका संबंध है जय सुरक्षा से। इसका 2000 में स्वीकार किया गया था और 2003 में इसको लागू किया गया था। स्वीकार कब किया गया था? 2000 में। लागू हुआ 2003 में। नेक्स्ट, भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में
या केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना 1985 में की गई थी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हम लोग 29 जुलाई को मनाते हैं। 29 जून को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा कथन सही है? तो पंचायत स्तर में 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह भाग 9 में अनुच्छेद 243 क से ऋण तक या अनुच्छेद 11 में पंचायती राज में यह दिया गया है कि 1/3 स्थान पर महिलाओं को लिए आरक्षण व्यवस्था राज्य से संचित निधि अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। तो यह सही है, राज्य में संचित निधि से इन संस्थानों को अनुदान देने की व्यवस्था की गई है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और दो दोनों। किसकी स्वीकृति के बिना संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता है? तो संचित निधि का जो आर्टिकल्स दिया गया है वह 266 में दिया गया है। विदाउट संसद के स्वीकृति के बिना इसमें से धन नहीं निकाला जा सकता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, संसद की अनुमति होना चाहिए संचित निधि से धन निकालने के लिए। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो यह आर्टिकल 153 में दर्शाया गया है कि किसी भी राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, किस राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है? तो किसी भी राज्य में विधानसभा की अधिकतम संख्या हो जाती है 500 और न्यूनतम हो सकती है 60। कुछ अपवाद में है, जिसके गोवा और सिक्किम में 40 है, और गोवा मिजोरम में 40 है और सिक्किम में 32 विधानसभा सदस्य निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सब ऑप्शन चेक करेंगे कि विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को विधानसभा सदस्यों द्वारा समान बहुमत से हटाया जा सकता है, यह सही है। विधानसभा की बैठक के लिए गणपूर्ति कुल सदस्यों को 1/10 होना चाहिए, यह भी सही है। विधानसभा के 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, यह आपका गलत है। विधानसभा का गठन अनुच्छेद 170 में वर्णित है। एक राज्यपाल जो होता है 1/6 सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत करता है, न कि विधानसभा में। यहाँ पे विधानसभा ना होकर विधान परिषद होना चाहिए, तब यह सही होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्णन करता है? तो इनमें से कोई नहीं है। यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है यह संवैधानिक आयोग न होकर संवैधानिक आयोग है। इसकी स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा की गई थी, इसलिए इसमें इसका वर्णन किसी भी अनुच्छेद के तहत नहीं किया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित है? संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय या संस्था है, यह सही है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण संसद द्वारा किया जा सकता है, यह गलत है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष निर्धारित है, 6 वर्ष या 65 वर्ष निर्धारित है। अनुच्छेद 323 में लोकसभा आयोग की कार्यों का वर्णन किया गया है, तो यह 323 में नहीं, यह 320 में किया गया है। इसका निर्धारण जो होता है संसद नहीं करता है, कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। तो ऑप्शन ए सही है आपका। नेक्स्ट, भारत के महन्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो महन्यायवादी जो दिया है हमारे संविधान के आर्टिकल 76 में इनकी चर्चा की गई है। महन्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करता है, यह सही है। मान्यवादी संसद का सदस्य नहीं होते हैं, परंतु मत देने का अधिकार है, यह गलत है। सही बात है, संसद सदस्य नहीं होते, मत देने का अधिकार नहीं है। यह संसद में बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, मगर मत नहीं दे सकते हैं, यह गलत है। महन्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है, सही बात है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, यह भी सही है। ऑप्शन बी यह गलत है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बाद उपराष्ट्रपति का पद देश का तीसरा सर्वोच्च पद होता है, यह सही है। इनके चुनाव के नामांकन के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होना चाहिए, सही है, यह भी सही है। अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह भी सही है।
उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के तत्कालीन कुछ सदस्यों के बहुमत प्राप्त संकल्प पारित कर हटाया जा सकता है, यह गलत है। उपराष्ट्रपति को जब पद के दूसरा सर्वोच्च पद होता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक होना चाहिए होना 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है दोस्तों? बाई मिस्टेक हमको मिस्टेक हो गया है, सॉरी इसके लिए, ठीक ना। आपका डी ऑप्शन सही है, ये सभी गलत है। आपका उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के तत्कालीन कुछ सदस्यों को बहुमत और संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है, तो यह आपका सही है न। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बाद उपराष्ट्रपति देश का तीसरा सर्वोच्च पद होता है, एक दूसरा होता है राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति दूसरा सर्वोच्च पद होता है। इसमें इनके प्रस्तावक में विद अनुमोदक में भी 20 होते हैं। यह 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सामान्य और निःशुल्क विविध सहायता अनुच्छेद 39 क में दिया गया है, आपका नहीं है, तो उसमें सही है। कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता अधिकार 41 में, ये भी सही है। कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48 क में दिया गया है, यह आपका गलत है, इसलिए कि कृषि और पशुपालन का जो दिया गया है और सिर्फ अनुच्छेद 48 में दिया गया है, 48 क में नहीं दिया गया है। 48 क में दिया गया है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन जीवों को रक्षा का प्रावधान किया गया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर, यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 371 क में किस राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है? यह नागालैंड के लिए विशेषतः उपबंध किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ ज्वालामुखी, दूसरी तरफ देश दिया गया है, तो चिम्बराजाओ इक्वाडोर यह सही है, विशु विहार इटली सही है, देवबंद पाकिस्तान या देवबंद यह गलत है। देवबंद जो है यह ईरान का है ज्वालामुखी, और किलिमंजारो अफ्रीका, यह सही है, तो ऑप्शन सी है गलत। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के दृष्टि से किस भाग का निर्माण मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है? तो मेंटल का जो निर्माण हुआ है सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा मेंटल। नेक्स्ट, नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ से निर्मित मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग निक्षेपात्मक मैदान कहते हैं, निक्षेपात्मक मैदान कहते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उत्तर से दक्षिण में सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यह जो है सबसे पहले अरावली, उसके बाद विंध्य है, उसके बाद सतपुड़ा है, उसके बाद अजंता श्रेणी आता है, तो 3-1-4-2 3-1-4-2 ऑप्शन ए। नेक्स्ट, नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? तो यह जो नदी गोदावरी नदी है, इसकी सहायक नदी भीमा, यह गलत है। गोदावरी नदी की जो होता है इंद्रावती, पूर्णा, वर्धा, पिंगंगा सहायक नदी है। गंगा का पिंगंगा, यह गलत है। गंगा का जो है यमुना, घाघरा, रामगंगा, गंगट और कोसी, यह सहायक नदी है। कृष्णा का जो है भीमा, कोयना, अमूसी, या कावेरी का अमरावती, यह सही है, यह सुमेलित है। और भी है हेमावती और काबिनी। नेक्स्ट, एक तरफ बांध दिया गया, दूसरी तरफ रास्ता दिया गया है, सुमेलित करना है सही। चेरुथोनी बांध यह कहाँ पे है? तो चेरुथोनी बांध जो है यह आपको पड़ता है केरल में। इंदिरा सागर बांध जो है यह मध्य प्रदेश में है। कृष्णा सागर बांध यह आपको कर्नाटक में है, और मेटूर बांध यह तमिलनाडु में है, तो ऑप्शन हो जाएगा 4-1-3-2 ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन टिक एक प्रभावी वृक्ष प्रजाति है? तो यह उष्णकटिबंधीय है अर्धपर्णपाती वन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में एक तेल क्षेत्र स्थित नहीं है? तो लेडो जो है यहाँ पे तेल क्षेत्र नहीं है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट,
नीलगिरी पहाड़ों ब्लू माउंटेन में निम्नलिखित में कौन सा जनजाति समूह प्रमुख रूप से पाया जाता है? तो नीलगिरी में टोडा जनजाति जो है यह प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, मरुस्थलीय भूमि पर पाई जाने वाली निम्न भू आकृति में से कौन सी एक अन्य तीन से भिन्न है? तो ऑप्शन डी ड्रमलिन है जो है यह तीनों से भिन्न है। यारदांग, जियोंग और छत्रक शिला जो है मरुस्थलीय प्रदेश में पवन अपर्दन के कारण निर्मित स्थलाकृति या जबकि ड्रमडिल जो है हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगी है? तो उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल यह जो है नेपाल की सीमा को टच करती है। अरुणाचल प्रदेश जो है यह नेपाल की सीमा को टच नहीं करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित यात्रियों से सही कालक्रम को बताइए। फहियान, मेगास्थनीज, स्टिंग और हेनसांग। फहियान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आया था। मेगास्थनीज जो था यह चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में आया था। हेनसांग जो था यह हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था। तो सबसे पहले आया था मेगास्थनीज, उसके बाद फाहियान, उसके बाद हेनसांग, उसके बाद स्टिंग आया था। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 3142। नेक्स्ट, उपनिषद काल के राजा अशोकपति कहाँ के शासक थे? तो राजा अशोकपति या केकई के शासक थे। नेक्स्ट, बुध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई है? तो बुध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु या वैशाली में बिताई थी। नेक्स्ट, अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है? तो यह अनेकतावाद जो है जैन मत का कोड सिद्धांत एवं दर्शन है। नेक्स्ट, पृथ्वी प्रथम वीर की उपाधि किसने ली थी? पृथ्वी प्रथम वीर की उपाधि समुद्रगुप्त ने लिया था। नेक्स्ट, तुझके बाबरी किस भाषा में लिखा गया? तो यह तुर्की भाषा में लिखा गया है। यह बाबर की अपनी आत्मकथा है। इसको फारसी में अनुवाद करने वाले अब्दुल रहीम खान खाना थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ठगी प्रथा का अंत, बैटिक यह सही है। एल्बर्ट विल, लॉर्ड रिपन यह सही है। रिंग फेस की नीति, लॉर्ड हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग ये भी सही है। वर्नाकुलर एक्ट निरस्त किया था, नहीं, वर्नाकुलर एक्ट लागू किया था लिटन ने, निरस्त किया था रिपन ने। तो यह आपका सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो यह 1874 में हुआ था। भागीरथ मांझी के नेतृत्व में खैरवार आदिवासी आंदोलन किया गया था। नेक्स्ट, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत किसको कहा जाता है या कौन था? तो यह हमारे राजा राम मोहन राय को भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत कहा जाता है। नेक्स्ट, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र कौन थे? या चार्ल्स एंड्रूज थे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह कानपुर में किया गया था 1924 में, और 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक संगठन की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट, 1932 में पूना पैठ के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 1919 में जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1919 में लॉर्ड चमफोर्ड थे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2020 का थीम विषय क्या था? तो यह था शेपिंग पीस टुगेदर। ऑप्शन बी। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, इसरो की वाणिज्य इकाई न्यू स्पेस इंडिया के चेयरमैन कौन नियुक्त हुए? तो जी नारायण न्यू स्पेस इंडिया के चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन वियतनाम की राजधानी है? तो वियतनाम की राजधानी हनोई है। नेक्स्ट, जुलाई 2020 में स्मृति वन का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया है स्मृति वन का उद्घाटन? यह किया गया है स्थल में। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट,
अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? यह बुक जो है आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानिए। अमेजिंग अयोध्या का पुस्तक के लेखक है नीना राय। नेक्स्ट, जनवरी 2021 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का 85वां रैंक रहा और 2020 में इसका 84वां स्थान था। तो एक स्थान घट गया है, 44 बढ़ गया है, 84 से 85 हो गया है 2021 में। नेक्स्ट, हाल ही में सोमालिया में भारतीय राजदूत कौन नियुक्त किए गए? तो सोमालिया में भारतीय राजदूत वीरेंद्र कुमार पॉल है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जनवरी 2021 में इंजीनियरिंग पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह बीके यादव को इंजीनियरिंग पुरस्कार 2020 के लिए सम्मानित किया गया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत का पहला सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो यह शुरू किया गया है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत की है? तो यह राजस्थान जो है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किनकी मृत्यु कोरोना काल में हुई थी? तो यह कोरोना काल में हुआ है राजीव त्यागी, राजनेता थे, इनका भी हो गया है। राहत इंदौरी उर्दू कवि जिनको हम लोग इंदौरी के नाम से भी जानते थे, ये भी इनकी मृत्यु भी कोरोना काल में हो गया। अमर सिंह राजनेता थे, इनके भी कोरोना काल में मृत्यु हो गया। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी का जो है कोरोना काल में मृत्यु हुई है। नेक्स्ट, सागर कवच नामक तटीय सुरक्षा अभ्यास कहाँ पर संपन्न हुआ? तो यह हुआ है प्रायद्वीपीय तट पे, उड़ीसा के प्रायद्वीपीय तट पे सागर कवच का सुरक्षा अभ्यास किया गया। नेक्स्ट, फल सब्जियों के लिए न्यूनतम आधार मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो फल सब्जियों को न्यूनतम मूल्य आधार निर्धारित करने वाला पहला देश का राज्य बना हुआ है वह केरल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पहली बार किस पहली नॉन इंग्लिश फिल्म को ऑस्कर 2020 के श्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला? तो नॉन इंग्लिश तो पैरासाइट जो है यह एक नॉन इंग्लिश फिल्म है, यह जो है इसके पैरासाइट पहली गैर अंग्रेजी फिल्म है। इसके अभिनेता जो थे जोकिन फिनिक्स को श्रेष्ठ अभिनेता ऑस्कर पुरस्कार जो दिया गया है श्रेष्ठ अभिनेता को जोकिन फिनिक्स को दिया गया है। श्रेष्ठ अभिनेत्री जो थी रेनी जोवेलगर को दिया गया है। नेक्स्ट, किस व्यक्ति को वर्ष 2019 के ब्याज सम्मान के लिए चुना गया है? तो यह चुना गया है नसीरा शर्मा को, ऑप्शन डी। इनका कागज के नाव के लिए वर्ष 2019 का ब्याज सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार द्वारा हार्बर रोड प्रोजेक्ट के तहत सड़कों के दोनों और औषधि पौधे का रोपण करने का निर्णय लिया गया है? तो यह हर्बल रोड प्रोजेक्ट जो है यह हिमाचल प्रदेश के द्वारा नैनीताल में भारत का पहला मॉस गार्डन का उद्घाटन किया गया। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सॉरी दोस्तों, यह हर्बल रोड प्रोजेक्ट जो है ना, गलती हो गया, माई मिस्टेक, यह उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी शुरुआत की है। हर्बल रोड प्रोजेक्ट जो है इसके तहत 800 किलोमीटर सड़क के दोनों और औषधि मूल वाले पौधे लगाने का निर्णय लिया गया। इन औषधि पेड़ पौधे में नीम, पीपल, सहजन आदि शामिल है। नेक्स्ट, भारत का पहला मॉस गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मॉस गार्डन का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड के नैनीताल में। नेक्स्ट, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जबकि राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल कनेक्शन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है, वह राज्य है गोवा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बाघ जनगणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या कितनी है? तो बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 है। सबसे ज्यादा बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है, उसकी वहां पे संख्या 526 है। उसके बाद कर्नाटक में है 524, उसके बाद आपको उत्तराखंड में है 442। तो यह सबसे पहले सबसे ज्यादा बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटक में, उसके बाद उत्तराखंड में। अब बिहार में बाघों की संख्या है 31। नेक्स्ट, भारत में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया है? तो भारत में कब किया जाएगा? तो भारत में G20 का आयोजन होगा वो 2023 में होगा। अभी वर्चुअल G20 हुआ है सऊदी अरब में, 16वां होगा इटली में होगा,
17वां होगा 2022 में इंडोनेशिया में, और 19वां 2024 में ब्राजील में प्रस्तावित है। 18वां G20 जो है वह भारत में प्रस्तावित है। नेक्स्ट 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह लॉस एंजिल में आयोजित किया जाएगा। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है यह 2028 में का आयोजन लॉस एंजिल यूएसए में किया जाएगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन पहली बार 1896 में किया गया था। इसका आयोजन हर एक 4 साल पर अलग अलग शहरों में किया जाता है। नेक्स्ट कैथी सुल्लिवन जो पृथ्वी के सबसे गहरी बिंदु चले द्वीप में पहुंचने वाली पहली महिला बन गई हैं, किस देश से हैं? यह अमेरिका की हैं। नेक्स्ट राज्यों के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त है? तो राज्यों में प्रथम स्थान जो प्राप्त है वह आंध्र प्रदेश को प्राप्त है। दूसरा जो है उत्तर प्रदेश है। बिहार का जो है यह 26वां स्थान है, जबकि सबसे अंतिम स्थान त्रिपुरा को 36वां स्थान मिला हुआ है। नेक्स्ट सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले शीर्ष राज्यों में भारत का स्थान है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जो शीर्ष राज्यों में भारत का स्थान है यह आपका 10वां है। वैश्विक वन स्थान आकलन रिपोर्ट 2020 संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी किया गया। इसमें भारत का स्थान 10वां है। तो यह शीर्ष देश होना चाहिए, राज्यों में नहीं, देशों में भारत का स्थान 10वां है। नेक्स्ट आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार कृषि क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि कितना दर्शाई गई है? तो यह 2.8% दर्शाई गई है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट एक मिश्र धातु के 400 ग्राम के जस्ता तथा तांबा के अनुपात में, तो उस अनुपात में इतना में परिवर्तित करने के लिए कितने ग्राम तांबा की मिलान और मिलाना चाहिए? तो 5.3 है। तो 5 3 8 8 5 40 माने 50। तो यह हो जाए 25, यह हो गया 15। आपको इसको अनुपात में देना है, 4 और 5 का अनुपात में देना है। तो इसको हम लोग कितने अनुपात में यूनिट में मिलाएं? तो यह हो जाएगा, इसमें अगर हम 50 ले लेते हैं, 50 यूनिट मिला देते हैं, तांबा को बोल रहा है, तो यह हो जाएगा आपको 200, यह हो जाएगा 250। तो यह 0 0 5 चौके 20 और 50 25 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है, तो ब्याज दर कितना होगा? तो मूलधन कितना दिया हुआ है? इसमें मूलधन आपको मान लीजिए 25 दिया हुआ है। अतः साधारण ब्याज जो है मूलधन का पूरा बोल रहा है ना, साधारण ब्याज उस राशि का, तो हो गया कितना? 25, 9/25 है। इसको कटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 रुपया जो आएगा यह मेरा साधारण ब्याज आ जाएगा। तो साधारण ब्याज तो दर निकालना है, तो 9 × 100/25 × 6 करेंगे तो यह टोटल 6% हो जाएगा। नेक्स्ट एक व्यक्ति स्थान ए के स्थान बी के तक 12 किलोमीटर प्रति जन चाल से चलता है, जबकि स्थान बी के स्थान ए का तक 15 किलोमीटर प्रति चाल से वापस आता है। तो व्यक्ति की औसत चाल क्या है? जब एक चाल से गया और उधर से लौट आए, ए से गया बी, बी से फिर लौट के ए आ गया, तो चल रहा है, तो औसत चाल तो 2 × 12 किलोमीटर 15 ए प्लस बी, तो 12 + 15, तो 2AB/A + B को इस फॉर्मूला पे इसको करेंगे तो यह मेरा आपका आंसर निकल आएगा 13.1 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन डी, इसको कटाइएगा, आपको ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी जो है ए की अपेक्षा 50% अधिक 10 है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा? मानते हैं ए कर लिया 12 दिन में, कह रहा है बी जो है ए के 50% अधिक 10 है, तो यह क्या है? 50% अधिक है। जो 100 मान लीजिए, इसको 150 मान लीजिए, तो यह हो जाएगा आपको 2:3 में इसका रेशियो आ जाएगा। तो 2:3 में रेशियो आएगा, तो इसका कह रहा है कि बी अकेले कार्य को कितना दिन में करेगा? तो बी अकेले काम कर देगा 3 चौके 12, 4 दूना के 8 दिन में कर देगा। इसलिए दस्ता पूछ रहा है, तो इसको पलट देंगे तो टाइम निकल आएगा। तो इसको हम लोग क्या पाए, इसको 3 2 मान लीजिए तो भी सही है।
ठीक ना, वो दस्ता दिया हुआ है तो 2.2:3 का, तो इसको हम पलट देंगे तो वो मेरा टाइम निकल आता है। तो 3, एक आकार कितना है 12, मगर किया है कितना, तो 3, तो 3 चौके 12, 4 दूना का 8, बी का निकल गया 8 3। नेक्स्ट, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है तो उस पर कितने परसेंटेज का लाभ होगा। तो क्रय मूल्य कह रहा है सीपी, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है, एसपी का बोला है 3/4 है, तो परसेंटेज लाभ पूछ रहा है, तो यह कितना हो गया, यह 4 हो गया, यह 3 हो गया। ठीक, तो आपको धर लीजिए सीपी अगर 3 है तो एसपी कितना है 4 है, तो प्रॉफिट कितना होगा 1 का होगा, मगर प्रॉफिट होगा किस पे, सीपी पे, तो 1/3, तो परसेंटेज वैल्यू में निकालेंगे तो यह हो जाएगा 33, 1/3%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में किस राज्य में 1600 टन लिथियम भंडार की खोज हुई है। तो यह दोस्तों हुई है कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, आप लोग का 100 क्वेश्चन हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट